हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, ग्रुप थ्योरी में आज हम एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने फैक्टर ग्रुप, जिसको हम कोसेंट ग्रुप भी कहते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे से समझा कि फैक्टर ग्रुप अर्थात खंड समूह या विभाग समूह क्या होता है। तो उसके डेफिनेशन के साथ साथ हमने उसको प्रूफ भी किया कि भाई वो ग्रुप है तो कैसे है। तो चारों नियम जो ग्रुप के लिए ज़रूरी होते हैं, उन चारों नियमों को समझते हुए हमने उस टॉपिक को देखा। तो अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो ज़रूर जाइए और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों, आज हम ये थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। यदि n एक फाइनाइट ग्रुप G का एक नॉर्मल सब ग्रुप है, यदि n किसी फाइनाइट ग्रुप G का एक नॉर्मल सब ग्रुप है, तब ऑर्डर ऑफ G बाई n, तो ये G बाई n क्या है? ये फैक्टर ग्रुप है, ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। तो ऑर्डर ऑफ G बाई n इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ n। अब इसे हमें प्रूफ करना है। दोस्तों, यदि n किसी फाइनाइट ग्रुप G का एक नॉर्मल सब ग्रुप है, तब ये G बाई n क्या होता है? तो G बाई n के बारे में हमने पिछले वीडियोस में बहुत विस्तार से चर्चा किया हुआ है हमने। G बाई n होता है G में n के सभी कोसेट्स का संग्रह। दोस्तों, यहाँ पर n कौन है? G का नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल सब ग्रुप की ये खास बात है कि नॉर्मल सब ग्रुप के राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट बराबर होते हैं, ठीक है। इसलिए हमने राइट लेफ्ट का भेदभाव हटाते हुए हमने यहाँ पे ये लिखा है कि G में n के सभी कोसेट्स के संग्रह को ही हम लोग बोलते हैं फैक्टर ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, G बाई n इज इक्वल्स टू एन ए सच दैट A बिलोंग्स टू G। तो आप अपने मन में ये डाउट न रखिएगा कि सर आपने यहाँ पे राइट कोसेट ही क्यों लिखा है। दोस्तों, आप चाहें तो यहाँ पे Na के स्थान पर आप An लिख सकते हैं, अर्थात लेफ्ट कोसेट लिख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप के लिए लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट में कोई भेद नहीं रहता, कोई भी फर्क नहीं रहता, ठीक है। और नॉर्मल सब ग्रुप की मदद से ही हम फैक्टर ग्रुप को डिफाइन करते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कि ये n क्या है यहाँ पे, जो G बाई n दिख रहा है ना, तो ये n जो है यहाँ पे वो क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ G बाई n यानी कि n के कोसेट्स की संख्या, ठीक है ना, G बाई n। तो ये फैक्टर ग्रुप, और ये फैक्टर ग्रुप में इस कलेक्शन में कौन लोग शामिल हैं? n के कोसेट्स शामिल हैं। तो इस ग्रुप का ऑर्डर मतलब n के कोसेट्स की संख्या, उसी को हमने यहाँ पे लिखा है। G में n के भिन्न भिन्न राइट या लेफ्ट कोसेट, तो राइट और ब्रैकेट में हमने लेफ्ट लिखा है क्योंकि हमें पता है कि n क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसके राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट बराबर होंगे। तो आप चाहो तो यहाँ राइट लिखो तब भी ठीक है, लेफ़्ट लिखो तब भी ठीक है। इसलिए हमने दुविधा दूर करने के लिए राइट के बगल में ब्रैकेट में लेफ़्ट यहाँ पे लिख दिया, ताकि आपको कोई भी डाउट न हो। तो ऑर्डर ऑफ G बाई n इज इक्वल्स टू G में n के भिन्न भिन्न राइट या लेफ़्ट कोसेट्स की संख्या, और इसी को हम लोग बोलते हैं G में n का इंडेक्स अर्थात सूचक। G में n का इंडेक्स यही है। G में n के भिन्न भिन्न राइट या लेफ्ट कोसेट्स की संख्या को अपन बोलते हैं G में n का क्या? सूचक, है ना भाई। अब ये सूचक क्या है, कैसे पता चलेगा कि कितने कोसेट्स बन रहे हैं? तो ये डिपेंड करेगा दोस्तों, मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो ये होता है G में एलिमेंट्स की संख्या अपॉन n में एलिमेंट्स की संख्या। दोस्तों, वास्तव में किसी भी सबग्रुप का इंडेक्स यानी कि सूचक ये क्या बतलाता है कि भाई जैसे ये मान लो G है, ठीक है, और ये n के सब क्या है? ये सब कोसेट्स हैं, n के कोसेट्स हैं। तो n के कितने ज़्यादा कोसेट बन रहे हैं वो समझो वो सूचक होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोसेट्स मान लो बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि G में n का सूचक 12 होगा। तो ये 12 आखिर क्या बयां करता है? तो ये 12 इस बात की जानकारी देता है कि वास्तव में उस सब ग्रुप के 12 कॉपीज़, आखिर ये सब उसके कोसेट्स हैं। तो ऐसे करते करते 12 कोसेट्स जो है वो मिल करके ग्रुप को ढक पा रहे हैं।
और प्रश्न ये उठता है कि ये कोसेट्स कितनी संख्या में बनेंगे, ये किस पर डिपेंड करेगा। तो ये डिपेंड करेगा दोस्तों दोनों की अवयवों की संख्याओं पर, जी में एलिमेंट्स की संख्या, एन में एलिमेंट्स की संख्या। अगर एन में एलिमेंट्स की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, अगर आप खुद सोचो, इसको हमने बंटवारे में इतने सारे में बांट दिया, ऑब्वियस सी बात है, आप सभी को पता होगा कोई भी कोसेट कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं रखते हैं, हम लोग पिछले थ्योरम में पढ़े हैं। यानी इन सभी में एलिमेंट्स की संख्या अलग अलग है। कोई भी किन्हीं भी दो को आप लोगे ना, किन्हीं भी दो डिब्बों को, यानी कि किन्हीं भी दो कोसेट को आप लोगे तो उसमें कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, मतलब सब में एलिमेंट्स अलग अलग हैं। तो आप कहेंगे सर सब में एलिमेंट्स अलग अलग हैं और इतने सारे टुकड़े मिल करके जी के कुल एलिमेंट्स बन रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने ज़्यादा टुकड़े होंगे तो समझ जाओ हर टुकड़े में यानी हर हिस्से में एलिमेंट्स की संख्या कम होगी। मतलब एलिमेंट्स की संख्या कम है तो समझ जाओ हिस्से ज़्यादा है। अगर मैं मान लो और हिस्सा, अगर मान लो ज़्यादा हिस्से मेरे को दिखाई दे रहे हैं, मतलब हर हिस्से में एलिमेंट्स की संख्या कम होगी, सीधी सी बात है। भाई आप मान लीजिए आपको कुछ नंबर ऑफ मैंने बॉल्स दिया और मैंने आपको कहा कि अलग अलग बक्से में डाल दो। अगर बक्सों की संख्या ज़्यादा है तो समझ लीजिए कि हर बक्से में कम कम बॉल आएगा, अगर बक्से कम हैं तो हर बक्से में ज़्यादा बॉल्स आएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं दोस्तों। मतलब कुल मिला के ये जी के बंटवारा कर रहा है, जी का जो बंटवारा हो रहा है। तो कितने डिब्बे बन रहे हैं, कितने बॉक्स हैं, तो जी बॉक्स मतलब यहाँ पे कोसेट्स। तो कैसे पता चलेगा कितने बॉक्स हैं, तो आप बोलेंगे सर आप एक काम करो, जी में कितने एलिमेंट्स हैं उसको देखो और हर एक डिब्बे में यानी कि हर एक कोसेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं उसको देखो और फिर आप डिवाइड कर दो जी में एलिमेंट्स की संख्या और हर एक डिब्बे में यानी हर एक कोसेट्स में एलिमेंट की संख्या। तो हर एक कोसेट में उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने कि एन में एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि किसी भी सब ग्रुप में एलिमेंट्स की संख्या और उस सब ग्रुप की मदद से जब आप उस सब ग्रुप का कोसेट बनाएं, ठीक है, तो उस कोसेट में एलिमेंट्स की संख्या और उस सब ग्रुप में एलिमेंट्स की संख्या बराबर होती है। तो जी में एलिमेंट्स की संख्या अपॉन एन में एलिमेंट्स की संख्या अगर आप करेंगे तो ये आपको बतलाएगा कि वास्तव में कितने डिब्बे यानी कितने बॉक्स यानी कितने कोसेट्स वहाँ पे तैयार हुए हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जी में एलिमेंट्स की संख्या मतलब ऑर्डर ऑफ जी और एन में एलिमेंट्स की संख्या मतलब ऑर्डर ऑफ एन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जी में एन का सूचक और यही वास्तव में ऑर्डर ऑफ जी बाई एन है। तो ऑर्डर ऑफ जी बाई एन इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन और यही हमें सिद्ध करना था दोस्तों, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये बहुत ही सरल सा थ्योरम आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और ये आप देख सकते हैं ये पिछला जो हमने अभी फैक्टर ग्रुप के बारे में जो बात किया था वो पिछले लेक्चर को हमने समझा था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इसको समझा था। तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। किसी भी प्रकार की डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।